हेलो भाई लोग, चेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा दिमाग दिया है जिससे हम सोच सोच के किसी की भी बंदी पटा सकते हैं। ये स्किल तो हम इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन एक चीज थोड़ी सी रह गई, वो था पैसा। भाई मतलब जब सारे टाइटल ट्यूसडे हिकारू जीत जाएगा, जब सारे टूर्नामेंट मैग्नस जीत जाएगा, तो हम लोग क्या करें भाई? हम लोग क्या कटोरा लेके घूमे? तो इसलिए हमें ऐसे टूर्नामेंट्स की जरूरत है जहां पे आपका खाली चेस स्किल मैटर नहीं करता, ताकि आप और मैं भी जीत पाए। और ऐसा ही टूर्नामेंट लाया है एनी चेस विद अ क्रेजी इवेंट, जहां पे $10,000 का प्राइस फंड है और पहला प्राइज है $3,000। भाई आपको 13 फेब से 27 फेब तक सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने, रैंक्ड गेम्स खेलने हैं, और जो लीडर बोर्ड के टॉप 64 प्लेयर्स होंगे उन सबको मिलेंगे तगड़े कैश प्राइजेस। भाई मतलब 64 का मैच होगा एंड उनमें से टॉप 16 को मिलेंगे प्राइजेस। तो भाई मैं इसमें पार्ट जरूर लेने वाला हूं। तो हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे इस वीडियो में और कुछ टिप्स देखेंगे कि कैसे हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक्ड गेम के अंदर, और हमारे पहला स्टेप है सही स्पेल्स चूज करना। मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे क्लियरली दिखा है, भाई शॉट इन द डार्क बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल है, क्योंकि इसमें माना कम लगती है। माना मतलब या कुछ 3 जो इसके ऊपर 4 जो ऊपर दिख रहा है ना, दिस इज द नंबर ऑफ मूव्स यू हैव टू वेट अंटिल यू कैन यूज दिस स्पेल। सो मुझे लगता है कि क्योंकि 3 है, मतलब 3 चालों के बाद ही मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं यहां पे खेलूंगा शॉट इन द डार्क। दूसरा मुझे लगता है बिशप हॉप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेल। कई बार ना हमारा बिशप C4 पे पड़ा होता है और उसे किंग को सीधा मार देता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे इंपोस्टर स्पेल मुझे बड़ी पसंद है, बिकॉज हम अपना एक पीस उसके पीस के साथ स्वैप कर सकते हैं। भाई खतरनाक स्पेल है तीनों। और अगर आपको यह पसंद नहीं आती, एक क्वीन टाइम करके स्पेल है जिसके लिए आपका एक चाल के लिए एक पीस रानी की तरह चल सकता है, बट बिकॉज इसमें माना पूरी 8 लगती है, आई एम अ बिट हेजिटेंट टू गो फॉर दिस। मैं ये इन चारों में से कोई भी 3 स्पेल चूज करने का हम कंटिन्यू करेंगे। अब फिलहाल के लिए हम ब्लिट्ज खेलेंगे कंटिन्यू, और हम ओपोनेंट का इंतजार करेंगे। और गेम स्टार्ट हो रही है। देखते हैं मेरे ओपोनेंट के व्हाइट पीसेस हैं एंड देखते हैं क्या खेलेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिशप C4 बिशप C5 की टैक्टिक्स ना बिशप हब के साथ हमारे किंग को मारने में हमारी मदद कर सकती है। तो E4 E5 आई डू थिंक इज द बेस्ट ओपनिंग। नाइट F3 नाइट C6 खेलेंगे, और कहीं हद तक ये नॉर्मल चेस की तरह ही है। अब देखोगे मेरी यहां पे 3 माना है पहली स्पेल की, दूसरी स्पेल की 4 और 5, तो इसका मतलब 3 चाल तक तो वैसे ही मैं स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मेरे ओपोनेंट की स्पेल का ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। उसके पास पार्कूर मैक है, इसका मतलब उसका एक पीस कभी भी परमानेंटली घोड़े में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा है हाउस रिक्रूट, वो कभी भी एक प्यादा बोर्ड पे कहीं पे भी रख सकता है भाई, लिटिल सप्लाई की तरह। एंड इमेजिन करो मैं यहां पे खेल दूं पॉन टू D6, वो बिशप हब से मेरा किंग मार सकता है। तो हमेशा यहां पे किंग के जितना प्रिकॉशन ले सकते हो उतना लो। और अभी के लिए मैं यहां पे नाइट टू F6 खेलूंगा और वेट कर रहा हूं वो कैसल कर दे ताकि मैं बिशप G1 मार दूं। उसने बिशप दे दिया। ये अच्छी चाल यूजुअली नहीं होती, बिकॉज आपने अपना बोलते हैं ना एक बिशप के बदले नाइट दे दिया है, मतलब इसका मतलब कि आप बिशप हॉप अगर आपके पास है तो आपका नुकसान हो चुका है। अब नाइट E5 प्यादा मार रहा है। यहां पे बहुत सारी टैक्टिक्स है। क्वीन D4 यहां पे चाल हो सकती है, क्योंकि नाइट को अटैक और मेट का अटैक। सो कैसे डिफेंड करेगा वो? यहां पे नाइट D3 है उसके पास। नाइट D3, बट नाइट E4 भी है मेरे पास। एक काम करते हैं, पता है कैसल करते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ही कैनॉट कैसल, इसका मतलब रूक E8 बहुत खतरनाक चाल हो सकती है। कई बार ना नॉर्मल चेस भी काम आती है, और अगली चाल पे मैं स्पेल इस्तेमाल करने वाला हूं। लेट्स सी, कैसल करेगा तो बिशप G1, इट इज ओवर, गेम ओवर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इसलिए E4 E5 खेलना। क्या करेगा? मुझे लग रहा है उसको अब रियलाइज हो चुका है कि कैसल वो कर नहीं सकता। D4, इसने पॉन खेल दिया यहां पे। चंट आदमी, यू सी, उसने हाउस रिक्रूट का इस्तेमाल किया और पॉन से ब्लॉक कर दिया। वो समझ गया भाई, स्मार्ट आदमी है। और अब मुझे लग रहा है स्मार्ट मूव खेलने का टाइम आ चुका है। अगर हम देखें तो मेरा रुक है A8 पे, ठीक है, जो ये रुक है यहां पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, उसको अगर मैं व्हाइट के इस रुक के साथ एक्सचेंज कर दूं तो खत्म हो जाएगा ना भाई, वो उसे किंग को चेक लग जाएगी। एंड उसके पास इंपोस्टर वाला स्पेल नहीं है, बिकॉज, और वरना वो रिवर्स कर देता। तो आई विल यूज इंपोस्टर, एंड मैं अपना ये F8 वाला रुक नहीं इस्तेमाल करूंगा कि मुझे भी चेक लगेगी। आई विल यूज माई A8 रुक फॉर द H1 रुक एंड स्वाइप अक्षय कुमार मोड, और उसे किंग को चेक लग गई भाई। रानी मिल गई भाई, रानी मिल गई। देखा क्या मस्त चाल चली, मैंने एक ही चाल में खत्म कर दिया भाई। अब उसकी रानी मारे कि यहां पे बिशप G4 भी आ रहा है नाइट खेलने के बाद, पहले रानी मारते हैं। आई थिंक दैट इज गुड इनफ। और कोई मेट तो नहीं हो रही ना, कुछ बेटर मूव तो नहीं है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहले रानी मारेंगे, ठीक है। अब उसको रुक मारना पड़ेगा।
ठीक है। एंड नाउ आई हैव बिशप G4 चेक एंड क्वीन टेक्स 8। ये तो मेरे पास एक्सचेंज जीतने का तरीका है ही, बट मैं सोच रहा हूं कुछ और बढ़िया करते हैं। रुको, पहले ना इसको हटाते हैं यहां से इसको हटाना बहुत जरूरी है। एक बार ये हट जाएगा ना, फिर आई विल हैव बिशप G4 चेक, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। कम ऑन लेट्स गो। बाय द वे अलार्म बज रहा है। ओ दिस इज माय गेटिंग टू लेट अलार्म। ओ अलार्म बज रहा है। Oh, time to get laid. Maybe I can snooze this by 5 minutes. Come on, भाई, let's go. Knight पे attack. Oh, D4 खेला. But wait, he cannot take this bishop. The pawn is pinned. So I can simply chop this off. Bye. Finish over. ये क्या move थी भाई? हट घटिया move. एंड अब किंग को उसको E1 खेलेगा तो बिशप B4 खेल दूंगा, एंड फिर से बिशप से उसका किंग मर रहा होगा। अरे ब्लंडर कर दिया एंड क्वीन से किंग मार दिया एंड वी विन द गेम। भाई कम ऑन, ऐसे ही भाई बढ़िया से एक और खेलेंगे भाई, एक और गेम बनती है भाई। फिर से ब्लैक, भाई गजब बेचती है भाई, कोई ना ब्लैक से भी जीत जाएंगे। एंड बाय द वे पिन कमेंट से आप ये गेम खेल सकते हो भाई, मस्त गेम है यार। ओके बिशप C5 अगेन। मेरा स्ट्रैटेजी क्लीन है, मुझे उसे किंग तक पहुंचना है एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे किंग मार सकते हो आप, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन नॉट कैसल, क्योंकि उसके पास भी सेम बिशप हॉप स्पेल है। सो मुझे बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा। इनफैक्ट नाइट F6 पे नाइट G5 माइट बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज आई कैन नॉट कैसल। तो पहले H6 से उसके घोड़े को रोकते हैं, बहुत जरूरी है ये। एंड यहां पे वो क्या खेलेगा, बिशप G8 मार सकता है, पर मैं रुक से मार दूंगा, सो नो स्ट्रेस। ओह नॉटी बॉय, हम खेलेंगे D6। अब बिशप G4 का थ्रेट है, बट वेट, कांट आई जस्ट प्ले बिशप G4 डायरेक्टली? एंड अब मेरे पास बिशप हॉप मिला के आई कैन सिंपली टेक द क्वीन नेक्स्ट मूव। देखा, उसने अनपिन कर दिया, उसको पता है कि बिशप हॉप से मैं उसका क्वीन मार सकता हूं, उसने अनपिन किया। लेकिन अब ये पॉन मार रहा है G5 का, ये फ्री का पॉन मार सकता। ओ बिशप हॉप वो यूज करके मेरा बिशप मार देगा। बाप रे भाई, ये गेम थोड़ी ट्रिकी है। बट वेट, व्हाट इफ आई यूज, उसके इंपोस्टर नहीं है, ही डजंट हैव इंपोस्टर, सो व्हाट इफ आई यूज माय A8 रूक अगेन, गिव हिम चेक। अरे बढ़िया भाई, आई स्वैप रुक्स। भाई ये मूव कितनी क्रेजी है, इंपोस्टर वाली। फिर से क्रेजी मूव, एंड यहां खेलेगा तो क्वीन मर रही है। अरे बाप रे, क्या स्वैप मारा है भाई, क्या स्वैप मारा है। इट्स लाइक स्वैपिंग ममता बनर्जी फॉर एन हैथवे भाई, क्रेजी। भाई खत्म हो गया भाई ओपोनेंट। कितनी चालें लगी भाई, कुछ भी नहीं लगा भाई। आई लव चेस भाई, आई लव दिस गेम भाई, इट्स इनसेन। इस गेम में तो मैं कार्लसन को भी हरा दूंगा। कैसे, देखो बिशप फन खेलेगा तो आई कैन जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड पिक अप द व्हाइट रुक, ठीक है। एंड नेक्स्ट चाल में मैं क्वीन मार लूंगा, ठीक है। अब ठीक है, ये खेलना पड़ा। अब इफ आई टेक दिस, ही विल टेक माय क्वीन विद चेक, तो मे बी वी फर्स्ट पिक अप द रुक फॉर फ्री, ठीक है। ये मार दिया, एंड अगली चाल में रानी भी मार देंगे भाई। बिशप भी नहीं हिल सकता क्योंकि राजा मर जाएगा भाई। खत्म हो गया बंदा यार। ओहो हो, क्या ही मूव है भाई, क्या खेलता हूं मैं यार। आई कुड बी वर्ल्ड चैंपियन इन दिस गेम भाई। अगर ये गेम, ओहो भाई, ये गेम के स्किल्स दिखा के जो मैं बंदियां पटाने वाला हूं, क्रेजी। तुम लोग ही बताओ और पैसे जीतो भाई, पिन कमेंट से। कमान बाय द वे 13 Feb 27 तक टूर्नामेंट होगा भाई, इनसेन होगा। और यहां पे अब नाइट E2 से क्या होगा मेरे भाई, मैं ये भी मार दूंगा भाई। ये तो सब कुछ मरवाने पे तुला यार। इट्स लाइक इट्स लाइक हैविंग अ गर्लफ्रेंड हु कीप्स चीटिंग ऑन यू। तुम हर बार माफ करते रहते हो उसको भाई, कितनी बार माफ करोगे भाई। उसका एक पीस नहीं हिल सकता, ही कैन नॉट मूव अ सिंगल पीस, एवरीथिंग इज पिन्ड। नाइट इज पिन्ड, बिशप इज पिन्ड, किंग क्वीन नो स्क्वायर्स भाई। डेम प्यादा मार रहा है भाई। अब मैं यूज करूंगा बिशप हॉप और उसकी रानी मार लूंगा भाई। क्या मजा आ गया भाई ये गेम खेलने में। ओह, किंग से मारेगा तो रुक F1 इज मेट, गेम खत्म। वो भी नहीं मार। इट्स लाइक लिटरली तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बंदी के साथ भाई। इट्स लाइक टिपिकल का डक बिहेवियर। बाय द वे नई क्वीन बनाने की फिराक में है वो। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, बनाने भी दे सकते सो क्वीन, लिटरली इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बट व्हाई शुड वी लेट हिम हैव ऑल द फन, है ना। सो एक काम करते हैं। फिर से अलार्म बज रहा है। अरे आई विल गेट लेट भाई, स्नूज बाय 5 मिनट्स। व्हाट शुड वी डू। एक बिशप F2 चेक मारते हैं। मुझे लग रहा है कि किंग को बाहर लाने की जरूरत हो चुकी है भाई, बहुत टाइम तक कोने में पड़ा हुआ है। लेट्स ब्रिंग हिम आउट। इट्स टाइम फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट, बिकॉज वैसे भी रानी मार दी है तो ऑप्शन तो है नहीं उसके पास, गे ही बनना पड़ेगा। अब किंग से मारेगा F2 पे ओनली मूव, एंड देन वी कैन ब्रिंग दिस रुक इनटू द गेम, एंड दिस शुड बी गेम ओवर वेरी वेरी सून। लेट्स गो भाई।
अब ये हम चेक देंगे उसको, एंड जैसे किंग यहां खेलेगा तो रुक टेक्स E2 इज गेम ओवर, बिकॉज ये बिशप पिंड है। किंग ऊपर आएगा तो भाई फिर तो ऑफकोर्स हम नंगा नाच करवाएंगे उसके साथ बहुत जल्दी। किंग F3 पे देयर इज नाइट D4। ओह भाई कितनी मूव्स है, और ये बिना रानी के, रानी तो 8 पे चिल कर रही है मेरी भाई, ये बिना रानी के अटैक लगा हुआ है। इमेजिन इफ द रानी वर इन द गेम। ये क्या हुआ? ओह, ओपोनेंट एक्सपीरियंसिंग इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज। ऑफ कोर्स बंदे ने जानबूझ के अपना इंटरनेट नहीं दिया होगा ना। और हम जीतते हैं गेम इंटरनेट के ऊपर, स्किल के ऊपर नहीं, ऑफ कोर्स बिकॉज ओपोनेंट की फट गई। भाई मजा आ गया भाई, मैं कह रहा हूं दिस गेम इज सो मच फन, आई एंजॉय दिस अ लॉट। तुम भी खेलो और पैसे जीतो भाई। $10,000 का प्राइस फंड है, पिन कमेंट में जाओ और जल्दी से जाके अकाउंट बनाओ और रेडी रहो, क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी लिटरली वैलेंटाइंस डे के आसपास स्टार्ट होने वाला है। जीतो, और मुझे जब जीतोगे ना तो कोच वो द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे देना भाई, अपनी लाइफ का द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे मिलना चाहिए भाई। जाओ और खेलो भाई, एंजॉय।